अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बिन साइज ड्रेस की जो ऊपर जैकेट है वो तैयार करने का तरीका बताने लगी हूँ। सबसे पहले आपने इस तरह से कपड़े को प्रेस कर लेना है। ये इन्होंने ड्रेस के साथ जो दुपट्टा दिया होता है उसके बॉर्डर को यूज करते हुए हम इसकी जैकेट रेडी करेंगे। इस तरह से आपने अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। इस जैकेट की लेंथ मैं 18 इंचेस रखूंगी। इस तरह से आप अपने साइज के अकॉर्डिंग लेंथ रखते हुए 18 इंचेस मुझे तैयार चाहिए, तो मैं तकरीबन 21 इंचेस पर इसकी कटिंग करूंगी। इस तरह से मैंने डबल फोल्ड कपड़ा किया हुआ है। इस तरह से अपने साइज के अकॉर्डिंग आपने इसकी लेंथ को मेजर करते हुए आपने इस तरह से डबल फोल्ड कपड़ा करके तो इसकी लेंथ की कटिंग कर लेनी है। इस तरह से मैं अपनी 21 इंचेस पर इस लेंथ की कटिंग कर रही हूँ। अब ऊपर से कट करके मैं बैक और फ्रंट के पैनल्स को अलग अलग कर लूंगी। इस तरह से आपने इसके फूलों का भी ख्याल रखना है, क्योंकि इसके फूल जो हैं वो एक जैसे आने चाहिए, सेम उल्टे नहीं होने चाहिए। इस तरह से आपने फ्रंट और बैक के जो फूल हैं उनके इनकी डायरेक्शन सेम कर ली है। उसके बाद हम सबसे पहले फ्रंट पल्ले की कटिंग करेंगे। फ्रंट का ये जो ब्लैक वाला मार्जिन है इसको हम अंदर फोल्ड करेंगे, तो इसको हम इसकी फिटिंग में काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पर हमने तीरे का निशान लगा लिया। यहाँ पर आर्म होल की जो गहराई है उसकी हम इस तरह से मेजरमेंट कर लेंगे। चेस्ट मेरे पास 21 है, 21 पर इस तरह से हम इसकी मेजरमेंट करके आर्म होल की गुलाई कर लेंगे। उसके बाद फिटिंग आपकी जितनी है 6 इंचेस पर आपने इसकी फिटिंग की, जितनी भी आपकी शर्ट की फिटिंग है वो आप लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जितनी आपने चेस्ट रखी है उसी हिसाब से आपने यहाँ पर भी निशान लगा लेना है। इस तरह से आप स्केल की मदद से इसको शेप दे लेंगे। अब आपने जो मार्किंग की है उसके ऊपर ऊपर इस तरह से कटिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन आपने तकरीबन 1 से 1.5 इंच अंदर छोड़ना है। सेम इसी मार्किंग जो की हुई है उसके अकॉर्डिंग आपने आधे 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से कटिंग कर लेनी है। अब बैक पल्ले के जो फूल हैं उनको सीधा रखते हुए अब जो फ्रंट पल्ले की हमने कटिंग की है उसको इसके ऊपर इस तरह से रख लेंगे, और ये जो ब्लैक मार्जिन है, ब्लैक पट्टी इसको ऊपर की साइड पर फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि ये बस फ्रंट साइड पर आएगा। बैक साइड पर इस तरह का कोई मार्जिन छोड़ने की जरूरत नहीं है। इस तरह से आपने सेम उसी कटिंग के ऊपर आपने बैक की भी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से कटिंग कर लेंगे। नीचे से आपने जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको कट कर देना है। अब ये जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन फोल्ड करना है वहां पर हम कट लगा लेंगे ताकि हमें इजी रहे इसको अंदर फोल्ड करने में। अब आपने ये जो मार्किंग फिटिंग की हुई है प्रेस की मदद से उसके ऊपर आप इस तरह से क्रीज बिठा लेंगे ताकि आपको फिटिंग की लाइन लगाने में आसानी रहे, कोई मुश्किल ना हो। ये सारी टिप्स मैं अपनी न्यू सीखने वाली बहनों के लिए बताती हूँ ताकि उनको स्टिचिंग में बहुत ज़्यादा आसानी हो। इस तरह से आपने इसके मार्जिन को भी अंदर वाली साइड पर फोल्ड कर लेना है। अब इसके बाद हम इसके बाजुओं की कटिंग कर लेंगे। बाजुओं की कटिंग इस तरह से करेंगे कि ये जो बॉर्डर है ये हमारे स्लीव्स के आगे आ जाए। इस तरह से जो हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा था उसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करके जो हमारे पास साइज वाले बाजू हैं उनको आप इस तरह से इनके ऊपर रखकर इसके साइज के अकॉर्डिंग मार्किंग कर लेंगे। बहुत इजी तरीके से बता रही हूँ। मेरी न्यू सीखने वाली बहनें बहुत इजी तरीके से इस जैकेट की कटिंग और स्टिचिंग कर सकती हैं। इस तरह से आपने मार्किंग करके उसी मार्किंग के ऊपर इस तरह से आपने कटिंग कर लेनी है। मार्जिन आपने जरूर छोड़ना है ताकि स्टिचिंग के बाद आपका साइज कम या ज्यादा ना हो। इस तरह से हमारे बाजुओं की कटिंग होगी। अब ये जो बॉर्डर हमारा एक्स्ट्रा बचा है इसको हम उतार लेंगे। ये बॉर्डर हम नीचे जो हमारा घेरा है वो सिंपल है, तो वहां पर हम इस बॉर्डर को यूज करेंगे। इसको अच्छी तरह से प्रेस करके दोनों साइडों से इसका मार्जिन, एक साइड से इसका मार्जिन फोल्ड करेंगे और दूसरी साइड की पट्टी को एज इट इज हम जैकेट के ऊपर अटैच करके नीचे से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हम इसका मार्जिन फोल्ड करते हुए इस पट्टी को नीट कर लेंगे। अब इसके बाद बारी आती है हमारी फ्रंट पल्ले के जो नेक लाइन है उसकी। ये बॉर्डर हम इस तरह से नीचे घेर पर इस तरह से अटैच कर लेंगे। अब आपने फ्रंट वाला पल्ला ले लेना है। इस तरह से जो बॉर्डर फोल्ड किया हुआ है उसको ऐसे ही फोल्ड रखेंगे, उसको खोलेंगे नहीं। इंच टेप की मदद से आपने 3.5 इंच पर इसके गले की चौड़ाई लगानी है और 7 इंच पर आपने
इसकी गहराई लगाकर इस तरह से हल्की सी वी शेप दे लेनी है, बहुत ज़्यादा वी नहीं करेंगे, हल्की सी वी शेप देकर इस तरह से आपने कटिंग कर लेनी है। अब ये देखें जो मार्जिन हमने फोल्ड किया हुआ है वो ऐसे ही अंदर की तरफ फोल्ड रहेगा इस तरह से, और जो कटिंग हमने की है इसके ऊपर हम और एक पट्टी काट कर तो इस गले की फिनिशिंग दे लेंगे। अब इसके बाद हमारे पास जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम तिरछी 2 पट्टियां काट लेंगे। इस तरह से आपने कपड़े को तिरछा रखते हुए और एक पट्टी काटनी है। तकरीबन 1 इंच की आपने पट्टी काट लेनी है डबल फोल्ड करके। खोलने के बाद वो 2 इंच की पट्टी बन जाएगी। इस तरह से आपने ये पट्टी काट कर, अभी मैं आपको इसकी स्टिचिंग करके बताती हूँ। वही तिरछी पट्टी जो थी उसको हमने गले पर रखकर बैक और नेक के शोल्डर्स को जोड़ते हुए गले पर उस पट्टी को इस तरह से लगाते हुए जो फिटिंग की हमने मार्जिन लाइन लगाई थी उसके ऊपर स्टिचिंग करके बाजुओं साथ अटैच करके, और इस तरह से आपके पास इस जैकेट की फाइनल लुक है। आप बहुत आसानी से इन टिप्स को यूज़ करके बहुत आसानी से ये वाली जैकेट स्टिचिंग कर सकती हैं। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, इसमें कोई जो अलग से फार्मूला यूज़ नहीं होगा। सिंपल वही शर्ट वाली कटिंग है, इसको यूज़ करते हुए आप इस जैकेट की बहुत आसानी से कटिंग कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल वाले बटन को ऑन कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।